प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सर? आ रही। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज दूसरा दिन है अनंत जीवन और अनंत जीवन की योग्यताएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कल हम लोग देख रहे थे अनंत जीवन के विषय में कि अनंत जीवन वास्तविक में क्या चीज है। अनंत जीवन परमेश्वर के साथ लगातार रहना, परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना। और अनंत जीवन को यदि हम लोग समय काल के आधार पे देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीवन जो है समय का अंतराल नहीं है, परंतु अनंत जीवन सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना है। समय का आशय यदि होता है तो जरा सोचिए। एक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता। तो मेरे प्रियो, यदि वो कभी नहीं मरता है और उसको हम लोग बोलेंगे कि अनंत जीवन वही है, आत्मा जो नहीं मरती है वही अनंत जीवन है, तो वो कहाँ उद्धार हुआ? वहां पर उद्धार की बातें नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ लगातार हम लोग रहते हैं वो उद्धार की बात है। तो हम लोगों ने कल जो देखा था वो ये बताया था कि अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की ओर से दिया गया गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से। और उसका जो मूल अर्थ, जो शाब्दिक, जो ग्रीक वर्ड जो था वो है करिश्मा, और जिसका मूल अर्थ जा रहा था अनुग्रह का दान या ऐसा फेवर परमेश्वर की ओर से जिसके योग्य हम नहीं थे। ये है वरदान अनंत जीवन। मतलब हम लोग हालांकि इसके काबिल नहीं थे अनंत जीवन के। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना, और इसके हम लोग काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने वरदान स्वरूप आपको और मुझको दिया है। वरदान स्वरूप इसको आपको और मुझको दिया है, अर्थात परमेश्वर की ओर से दिया गया गिफ्ट है क्या? अनंत जीवन। थोड़ा सा और हम लोग उसका डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा, बस 10-15 मिनट उसका लूंगा, उसके पश्चात योग्यताओं में हम जाएंगे। यहां पर देखते हैं कि अनंत जीवन क्या है, अर्थात अनंत जीवन जो है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 3 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद संख्या 1 से 3 तक। मैं आग्रह करूंगा बहन पढ़ने में मदद करेंगी। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु आपको आशीष दे बहन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। किसको? पुत्र को। पुत्र को सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। जिन लोगों को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है उनको वो अनंत जीवन दे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर जो शब्द इंगित कर रहा है, अनंत जीवन सबके लिए नहीं है। उनके लिए है अनंत जीवन जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। अर्थात आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं इस बात में कि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको यीशु मसीह को दे दिया कि हम यीशु मसीह के जरिए अनंत जीवन को प्राप्त करें, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन सबके लिए नहीं, परंतु उसके लिए है जो विश्वास करता है। अकल हम विश्वास के विषय में देख रहे थे। अनंत जीवन आपके और मेरे लिए है जो परमेश्वर द्वारा सिलेक्टेड हैं, चुने हुए लोग हैं। और यहां पर उसी बात को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं, सब मनुष्यों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया और जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे। अर्थात अनंत जीवन कौन देगा? पुत्र। यहां पर एक और 2 पद में जब जाएंगे, यीशु मसीह आकाश की ओर आंखें उठाते हैं और कहते हैं, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ठीक है, पिता और पुत्र की बातें हैं। अपने पुत्र की महिमा कर और पुत्र भी तेरी महिमा करे। और उसके बाद क्या कहता है
क्योंकि तूने उसको अर्थात यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अर्थात सारे मानव जाति पर अधिकार दिया है। और कहता है कि जिन्हें तूने उसको दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस मनुष्य के पुत्र को, अर्थात अपनी ओर इंगित करते हुए कहते हैं जिन्हें तूने अर्थात परमेश्वर ने उसको अर्थात यीशु मसीह को दिया, सबको वह का अर्थ है परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर या यीशु मसीह को हम बोल सकते हैं यीशु मसीह की ओर से अनंत जीवन दे। तीसरा पद में जब आप जाएंगे, और अनंत जीवन यह है। अनंत जीवन क्या है? कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। देखिए अनंत जीवन क्या है, इसको समझना है। अनंत जीवन कल हम लोग देख रहे थे परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है, परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। आज इसमें एक और बात जुड़ रही है, एक और बात को देखने पा रहे हैं, एक दूसरे भाग को दूसरे व्यू से देखने पा रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है। वो ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जानना, किसको जानना? परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना। मेरे प्रियो, यहां पर जो जानना के लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में दिया है वो है गिनोस्को। ग्रीक भाषा में जो दिया है, क्योंकि नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, तो ग्रीक भाषा में जो शब्द दिया है उसका अर्थ है कि उसका जो मूल शब्द है उसका मतलब होता है गिनोस्को, GINOSKO, गिनोस्को, और जिसका मतलब होता है नोइंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानना। ऐसा नहीं है जैसा कि आप लोग मुझको जानते हैं, हाँ पास्टर जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये जानना है, एक परिचय है, लेकिन आप मुझे व्यक्तिगत अनुभव से नहीं जानते। व्यक्तिगत अनुभव से कब जानेंगे? जब आप और मैं एक साथ रहना चालू करेंगे और आप मेरे को दिन प्रतिदिन मेरे बातों से, मेरे स्वभाव से, मेरे गुणों से, मेरे हर चीजों से मुझे आप पहचानोगे, मेरी चीजों को, एक एक चीजों को जानते जाओगे, तब आप मुझे जान पाएंगे कि मैं कैसा स्वभाव का व्यक्ति हूं, मैं कैसा चरित्र का व्यक्ति हूं, मैं कैसे बातें करने वाला व्यक्ति हूं, मैं कैसे चलने वाला व्यक्ति हूं, मेरा जीवन कैसा जीवन व्यतीत में करता हूं। इसको बोलते हैं जानना, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानना। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि तुझको अर्थात परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। कैसे जाने? व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग जानते हैं, हाँ भाई मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, क्रिश्चियन घर में भी पैदा हुआ हूं, लेकिन क्या यीशु मसीह को जानना अनुभव में है कि नहीं? यीशु मसीह क्या चाहता है उसको मेरे को मालूम है कि नहीं? यदि मेरे को मालूम नहीं चल रहा है कि यीशु मसीह मेरे जीवन से क्या चाहता है, यीशु मसीह को मैं कैसे खुश रख सकता हूं, किन बातों में यीशु मसीह खुश होता है, तो मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। मत्ती 25 में जब हम देखेंगे तो 10 कुंवारियों का दृष्टांत वहां पर दिया गया है, और वहां पर यीशु मसीह ने 5 मूर्ख कुंवारियों को स्पष्ट कर देते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये दूल्हे को नहीं जानती थी, इसीलिए दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी। मेरे प्रियो,
जब हम किसी को जानते हैं तो व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानते हैं। और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर को जानना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा। अब व्यक्तिगत अनुभव का है, जब तक आप और मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, दिन प्रतिदिन का समय हम परमेश्वर के साथ यदि व्यतीत नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं जानेंगे परमेश्वर को। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर को जानना अर्थात दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बने रहना। ऐसा नहीं कि विपत्ति आई और उसी समय में परमेश्वर को याद किए और बाकी टाइम में अपने मन के हिसाब से जीने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हर काम को अपने नियत समय में करता है। सबोपदेशक की किताब में इस बात को स्पष्ट कहता है, पृथ्वी के नीचे जो भी बातें हैं होती हैं, हर एक बात का एक अवसर और हर एक बात का एक समय होता है। परमेश्वर पिता ने स्पष्ट इस वचनों में लिख दिया है। और यहां तक कि समय से पूर्व यीशु मसीह भी नहीं आए। मेरे प्रियो, जानना परमेश्वर को, आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है हमारे प्रिय परमेश्वर पिता। अब व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, हमारा परमेश्वर ऐसा है और वैसा है। नहीं, जो क्लासेस में हमको बता दिया गया है ये तो वही बात हो गई, तोता रटन वाली बात हो गई। हम लोगों ने स्कूल में जो पढ़ा वही चीजें हैं। मैथमेटिक्स में जो पढ़ा 2 2 4 होता है, कहाँ से सीखे? हाँ, स्कूल से सीखे, हमारे टीचर ने बोला है। यदि टीचर बोले 2 2 5, बच्चे बिल्कुल एग्री नहीं होंगे माता पिता से कि 2 2 4 होता है करके। आप यदि गलती से टीचर कुछ गलत पाठ को पढ़ा दिया, 2 to the 5 करके बोल दिया, आप बच्चे को लाख समझाने की कोशिश कर लो कि नहीं बेटा 2 to the 4 होता है। नहीं, हमारे टीचर ने ऐसे पढ़ाया, वो 5 ही होगा, हमारा टीचर गलत नहीं हो सकता। तो वो क्या है? स्कूल की पढ़ाई हो गई, स्कूल में जो पढ़ा है वही सही है। ऐसा अनुभव को नहीं, परमेश्वर ऐसे अनुभव को नहीं चाहता, ऐसा रटन वाला नहीं। लेकिन जैसे आप और मैं व्यक्तिगत अनुभव से उसको प्रैक्टिकली करते हैं परमेश्वर को, उसको चाहता है परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से जानना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह का अनुभव, बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि यहां पर इस समय में जम की बारिश हो रही है, वे परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो आप और मैं अनुभव कर रहे हैं। मैं यहां पर अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति को, व्यक्तिगत अनुभव से प्रभु यीशु मसीह को जानना। जो चीज अच्छी बातें हैं परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए करते हैं, भली बातों को आपके मेरे जीवन में परमेश्वर पिता करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यहां पर स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता, बिना यीशु मसीह के। और इस बात को यीशु मसीह कहते हैं, यदि आप और मैं यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो असंभव चीज है। आपको व्यवस्था के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं तो। और व्यवस्था के थ्रू में, व्यवस्था के ओर से हम लोग यदि जाना चाहेंगे तो पापी हैं। और व्यवस्था के थ्रू में यदि आपके ब्लड में यहूदी ब्लड है, या आपने यहोवा परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए, जो कोई भी गोत्र में पैदा हुए हैं, तभी आप मूसा की व्यवस्था को यदि आप पालन करते हैं तो आप जा सकते हैं। और मूसा की व्यवस्था बहुत कठिन है। एक व्यवस्था को मानने में यदि चुप कर गया, मतलब सारी बातों में चुप कर गया, डायरेक्ट परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, कहता है
बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के जरिए हो करके परमेश्वर तक पहुंचना है, अर्थात यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तक पहुंचना है। और यीशु मसीह के नाम से जब परमेश्वर तक पहुंचते हैं मेरे प्रियो, यही बात को परमेश्वर पिता चाहता है। यीशु मसीह के थ्रू जब हम परमेश्वर तक जाते हैं तो यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं, जब जब तक हम यीशु मसीह को अनुभव ना करें अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिन्होंने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह बोल रहे थे, चेले ने उसको पूछा, प्रभु हमको पिता को कम से कम दिखा दे। यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? अर्थात जब तक आप यीशु मसीह को अनुभव नहीं करेंगे, परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से दान है, वरदान है, और अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। आगे हम लोग देखेंगे अनंत जीवन के लिए जो योग्यताएं हैं, वास्तविक में जो योग्यता होनी है अनंत जीवन के लिए, वो क्या है? परमेश्वर को जानना, यहां तक सही है। परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के वरदान को ग्रहण करना, यहां तक भी सही है। अनंत जीवन के भागी आप और मैं हैं, और अनंत जीवन व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही मिल सकता है। अनंत जीवन सबके लिए नहीं है, परंतु उन्हीं के लिए है जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। और आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने आपको और मेरे को दिया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने आप मेरा नाम को जीवन की किताब में लिख दिया है। आपके और मेरे नाम को जीवन की किताब में लिख दिया है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकें, जी सकें। अनंतकालिक जीवन, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात है कि उसकी योग्यता क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको योग्य बनाया, और इस बात में भी हम विश्वास कर रहे हैं कि वास्तविक में परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के हाथों में दे दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। लेकिन जो योग्यताएं हैं उसको यदि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो जानते हैं पुराने नियम में घटना घटा, जब इस्राएलियों ने गलती किया, अब परमेश्वर मूसा के सम्मुख खड़े होकर के मूसा के सम्मुख बात करते हैं। परमेश्वर पिता मूसा के सामने मतलब इस्राएलियों को नाश करना चाहते हैं, और मूसा से बोलते हैं, मूसा इन लोगों को मैं नाश कर दूंगा और तेरे द्वारा एक नया वंश पैदा करूंगा। तो मूसा कहता है, प्रभु ऐसे में तो जो अन्य जाति हैं वो लोग हंसेंगे कि उनका परमेश्वर उनको वहां से बाहर ले आया और जंगल में मार दिया। ऐसा ना हो प्रभु, इनको क्षमा कर दे, और यदि तू क्षमा नहीं करता है तो मेरा नाम को जीवन की किताब से काट दे। मेरे प्रियो, मूसा इस बात को जानता था कि जीवन की किताब से नाम लिखा भी जाता है और काटा भी जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड मी। आप और मैं कैसे परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम कैसे परमेश्वर को व्यक्तिगत अनुभव में लेते हैं। यदि आज हम लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत अनुभव में ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो याद रखिए इस बात को कि ऐसा नहीं है कि वो अनंत जीवन की किताब में नाम लिखा गया है तो नहीं मिटाया जा सकता। नहीं, जिसने लिखा है वो मिटा भी सकता। इसीलिए योग्यताओं का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा मत समझ लीजिए कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे अनंत जीवन दे दिया है तो इसका मतलब वो अनंत जीवन को क्या बोलना चाहिए, अब हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी पाप करेंगे या परमेश्वर से दूर भी चले जाएंगे तो अब अनंत जीवन हमारे में अबाइड रहेगा। नहीं, जो योग्यताएं हैं उसको पूरा करना हमको आवश्यकता है। उन योग्यताओं को अपने ऊपर कैरी करना आवश्यकता है। आप और मैं उस योग्यताओं को अपने ऊपर ढोने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उसको लेने की आवश्यकता है। मेरे साथ निकालिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 पद पढ़ लीजिए। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा। अर्थात जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो पिता ने दिया है, इस बात को आप समझ जाइए। तो पहली क्वालिटी है, अनंत जीवन को हम लगातार बनाए रख सकते हैं। उसके लिए पहली योग्यता है कि हम यीशु मसीह के पास आए लगातार। और इस बात मेरी बात सुन पा रहे हैं? इस बात में मेरे प्रियो एक कॉल आ रहा है जिसकी वजह से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं। कोई बात नहीं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बता रहा हूं उसका यह है मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति आज की डेट में, जरूरी नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है, महत्व नहीं रखता कि वो यीशु मसीह को कितने दिन से विश्वास करता है। महत्व ये रखता है कि वो यीशु मसीह के पास लगातार आ रहा है कि नहीं। और यीशु मसीह यहां पर साफ साफ कहते हैं 37वें पद में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। यदि पिता ने नहीं दिया है मेरे प्रियो, 2-4 दिन आएगा और उसके बाद चला जाएगा। इस बात को समझ जाइए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है ताकि वो अनंत जीवन प्राप्त करें, वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्यासे होंगे प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हो जाएंगे, यीशु मसीह के बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिनको एकांत में रहने का मजा आता है, अरे कौन प्रार्थना में बैठे, कौन संगति में जाए, कौन ये जूम मीटिंग में 1-1, 1.5 घंटा बैठे। मैं नहीं कह रहा हूं, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं या निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन पहचानने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका और मेरा नाम जीवन की किताब से कट जाए और आप और मैं अनंत जीवन से वंचित रह जाए। परमेश्वर के पास आना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पुकार में ही जुड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पर्टिकुलर चर्च में ही जाना है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। यदि कहीं भी नहीं जुड़ रहे प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आप लगातार आइए। यस, इस बात को जानना है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 44 पद में यहां पर यूं लिखा हुआ है, और उन्होंने, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। और कहता है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वो मेरे पास आता है। अर्थात इस बात को आप समझ जाइए, जो पिता से सीखे और सुने हुए लोग हैं, अर्थात परमेश्वर पिता से बातें करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर जो सिखाता है उसको सीखते हैं, वो ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। ये पहली क्वालिटी है, ये पहली क्वालिटी है। तो आपके और मेरे जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसको यदि हम लगातार उस अनंत जीवन को बनाए रखना है तो उसकी योग्यता ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास लगातार आए, प्रभु यीशु मसीह के पास लगातार आए। और आगे कहता है 65 पद में, इसी अध्याय के 6 अध्याय का 65 पद में पढ़ लेता हूं। यहां क्या कहता है, उसने उनसे कहा, इसलिए
मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, जब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। और ये जो है वरदान के स्वरूप में परमेश्वर पिता गिनता है, ये गिफ्ट के स्वरूप गिनता है कि यीशु मसीह के पास आना भी एक वरदान है। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के खोजी हैं और लगातार यीशु मसीह के पास आने के लिए लालायित रहते हैं। यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब तक परमेश्वर न चाहे तो अब परमेश्वर की इच्छा जाहिर हो रही है। इससे परमेश्वर की इच्छा जाहिर हो रही है। आप एक बात को देखकर, यदि आपके जीवन में यदि आपका मन कहता है, आपका मन यदि कहता है मेरे प्रियो, नहीं आज मैं नहीं जुड़ता, जूम मीटिंग में मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, या थोड़ा सा हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं, मैं हमारे जो चर्च है मेरे यहाँ की बात बता रहा हूं मैं, कई लोग ऐसे हैं उनको फोन करता हूं मैं कि भाई साहब आपको मीटिंग में जुड़ना है। ओके पास्टर जी, बिल्कुल। इन वक्त जैसे ही आता है, मीटिंग का टाइम आता है, वो व्यक्ति नहीं दिखता। मैं उनसे फोन लगाता हूं तो भाई साहब बोलते हैं कि पास्टर जी बात ये हो गया, एक्चुअली में फोन का चार्ज खत्म हो गया था, फोन का चार्ज खत्म हो गया था इसलिए नहीं जुड़ पाया। नहीं एक ब्रदर आपका फोन का चार्ज खत्म हुआ, आपका जो गांव में है, दूसरे लोग जो है गांव में, एक ही गांव में है, उसके साथ आप बैठ सकते थे। अब पास्टर जी थोड़ा दूर हो जाता है घर। देखिए, परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलेगा। ये तो परमेश्वर की इच्छा थी कि आपको नहीं आने देना, इसी वजह से आप बहाना मार रहे हैं। इसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहां पर जानना जरूरी है। यदि आपके और मेरे मन में ऐसे उत्पन्न होते हैं भावना, या इस प्रकार की बातें उत्पन्न होती है कि प्रभु यीशु मसीह के आने में कुछ रुकावट हो रहा है, या मन जो है बाधा पैदा कर रहा है, तो आप घुटने में आ जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे मन में ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है। आप तो फिरौन के मन को बदलते हैं परमेश्वर पिता, आप मेरे मन को क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप मेरे से नाराज क्यों हैं? मेरा मन आपकी ओर लालायित क्यों नहीं हो रहा है? जब आप परमेश्वर से ऐसे बातें करेंगे, परमेश्वर आपको खींचेगा अपनी ओर और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और यही अनंत जीवन की योग्यता है, यही अनंत जीवन की योग्यता है कि आप यीशु मसीह के पास आते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो पहली उसकी योग्यता है वो जो मसीह के पास आता है। दूसरी योग्यता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 50 और 51 पद को पढ़ेंगे। 50 और 51 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 50-51 पद। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अर्थात दूसरा जो है वह जो मसीह का मांस खाता है और मसीह का लहू पीता है। हम लोग प्रभु भोज के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम लोग इन दिनों में लॉकडाउन में पता नहीं हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या अभी हमारे चर्चेस में तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। कारण यही है कि जो दूरी बना के रखना है, ये बहुत बड़ी हमारे चर्चेस में समस्या भी हो गई है कि हम किसी को छू नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, ऐसा करके। खैर, परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और कई जगह में ऐसा है कि रख दिया जाता है दूर में और विश्वासी उसको उठा के खाता है। ऐसा भी कई जगह ऐसा व्यवस्था की गई है। तो मेरे प्रियो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बात इसमें जाना चाहता हूं कि वह जो मसीह के मांस को खाता है और मसीह के लहू को पीता है, और यीशु मसीह क्या कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। और जो यीशु मसीह को खाता है, अर्थात यीशु मसीह की रोटी को खाता है, वहां पर क्या कह रहा है, जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। और उसके लिए जो मूल शब्द दिया गया है, अनंत जीवन पाएगा।
जो यीशु मसीह को खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। अर्थात वो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको जब आप ग्रहण करेंगे, उसको जब आप खाएंगे, वो अनंत जीवन के लिए, आपके मेरे लिए, जीवन के लिए वो लगातार का जीवन हो जाएगा। यीशु मसीह के साथ वो व्यक्तिगत अनुभव के रूप में हम जीना चालू कर देंगे। वो जो मेरा मांस खाता है और वो जो मेरा लहू पीता है। 53 पद को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 53 पद में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहां पर जो शब्द जीवन के लिए दिया है, गिफ्ट ऑफ गॉड, तुम में वो वरदान नहीं, वो जीवन नहीं है, अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इटर्नल लाइफ। और यीशु मसीह के लहू में भागी होना और यीशु मसीह के मांस में भागी होना, यदि ये बातें हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि पास्टर ने दिया खा दिए और उसके बाद हमारे जीवन में वही पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, जो कोई अनुचित रीति से इसको लेता है वो उसका दंड भोगेगा। मेरे प्रियो, वो जो लहू और मांस में सहभागी होता है, लहू और मांस में सहभागी होता है, अनंत जीवन का भागी है। पास्टर दे रहे हैं तो खा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं, आपका व्यक्तिगत अनुभव उसमें भागी होना, यीशु मसीह के लहू और मांस में व्यक्तिगत रूप से भागी होना। ये तो हम लोग जो दिखा रहे हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु भोज की समय में रोटी देते हैं, दाखरस पिलाते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्मरण के लिए यही किया करो करके बोले हैं, उसको याद करने के लिए कहते हैं। लेकिन वास्तविक में प्रभु भोज जब आप देखेंगे तो वास्तविक में आपका व्यक्तिगत अनुभव है, आप रियल में यीशु मसीह को खा रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह के जो दिया हुआ दाखरस को आप और मैं पी रहे हैं कि नहीं, ये वास्तविक है। ये तो शारीरिक स्वीकार होती है जब हम चर्च में करते हैं और प्रभु के सामने करते हैं, लेकिन वास्तविक में आप और मैं अपने जीवन में वो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, लहू और मांस में उससे सहभागी हो रहे हैं कि नहीं। लहू जो छुटकारा देता है, मांस जो अनंत जीवन देता है। 58 पद क्या कहता है देखते हैं, 6 अध्याय का 58 पद। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। इस बात को जानने की आवश्यकता है, जो कोई ये रोटी को खाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा मेरे प्रियो। अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है। तो दूसरी क्वालिटी है, वो जो इस रोटी में से खाएगा, इस रोटी में से खाएगा, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है उसमें से खाएगा और यीशु मसीह के लहू में से जो पिएगा, अर्थात मांस और लहू यीशु मसीह के में सहभागी हो जाएगा। अनंत जीवन उसका, उसकी योग्यता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तीसरी योग्यता को हम लोग देखेंगे, वह यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी अध्याय में 6वें अध्याय के 27वें पद में हम लोग पढ़ेंगे। 27 पद बहन पढ़ने में मदद करेंगी। भैया 6 का ही पढ़ना है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पर जो तीसरी क्वालिटी जो बता रहा है, वह मनुष्य जो मनुष्य के पुत्र के भोजन के लिए परिश्रम करता है। तीसरी योग्यता, वह जो परिश्रम करता है।
और वो भी किस भोजन के लिए? स्वर्गीय भोजन के लिए, मनुष्य के पुत्र के भोजन के लिए परिश्रम करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहे हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु किसके लिए परिश्रम करो? वह रोटी जो मनुष्य का पुत्र देता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आपको और मुझे परिश्रम करना है उस रोटी के लिए, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अनंत जीवन तक कौन सी भोजन ठहरता है? शैतान और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं मत्ती 4 अध्याय में 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, अंत में उसे भूख लगी और परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इन पत्थरों से की रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोटी क्या है यहाँ पर? आपको और मेरे को अनंत जीवन तक ठहराने वाली रोटी है वो परमेश्वर का वचन। और इसी परमेश्वर के वचन के लिए, इसी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इस वचन को सुनाने के लिए परिश्रम करना। परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनाने के लिए परिश्रम करना, यह तीसरी क्वालिटी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं हमारे ब्रदर विजय शेखर के लिए। जी ले उनके अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए। ब्रदर राजेंद्र भट्ट का मैं धन्यवाद करता हूं, लगातार वो सुनने और सुनाने में, परमेश्वर के वचन में लालायित है। यही तो क्वालिटी है अनंत जीवन प्राप्त करने वालों की, यही तो योग्यता है मेरे प्रियो। आज जितने जुड़े हैं, मैं सबसे आपसे कहना चाहता हूं, यही योग्यता है कि हम वचन को सुनाने वाले हैं और वचन को सुनने वाले हैं, और यही हमारा भोजन है। और यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरी करते हैं, भेजने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं, यही तो हमारा भोजन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन को जब हम खाते हैं और खिलाते हैं, अनंत जीवन आपका और मेरा है, और अनंत जीवन को कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। अनंत जीवन को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये योग्यता को परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। अनंत जीवन आपका और मेरा है मेरे प्रियो। परिश्रम करना है किसके लिए? उस भोजन के लिए जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, अनंत जीवन आपको और मेरे जीवन में देता है। इस परमेश्वर के वचन के लिए आपको और मुझे परिश्रम करना है, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और पद पढ़ लेंगे अगला पॉइंट के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद संख्या 35, 36, 33, 38। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे बहन, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वास्तविक में यहाँ पर चौथी जो योग्यता बता रहा है, वह जो फसल काटने वाला है। तीसरी योग्यता वह जो परिश्रम करता है परमेश्वर के राज्य के भोजन के लिए, और चौथा वह जो फसल को काटने वाला है।
और यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। यहाँ पर जो शब्द दिया है काटने वाला, वो आपके और मेरे लिए है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? काटने वाला मजदूरी पाता है। देखिए, दो चीजों को बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पहला है काटने वाला मजदूरी पाता है, और दूसरा अनंत जीवन के लिए क्या करता है? फल बटोरता है। आप और मैं काटने वाले हैं। यहां पर यीशु मसीह इंगित कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा और पहले पढ़ेंगे, मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूं उसको। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटनी के लिए पक चुके हैं। यहाँ पर आमतौर पे जब हम देखेंगे तो यहाँ जो यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि खेतों की ओर दृष्टि डालो, कटनी का समय आ चुका है। अर्थात परमेश्वर के खलिहान में लोगों को एकत्रित करने का समय आ चुका है। एकत्रित करने का समय आ चुका है, उसके खलिहान में बटोरने का समय आ चुका है। आज जो वर्तमान में हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ये सब चल रहा है, ये है कटनी। ये है कटनी जो आप और मैं काट रहे हैं वचन को। मेरे प्रियो, लोगों को अपने पास परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, उन लोगों को खींचने के लिए, उन लोगों को लाने के लिए, सब बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। और यहाँ पर साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो जो काटने वाला है, अर्थात काटना, अर्थात जो मनुष्य काट लेता है, वो काट करके क्या करता है? बंडल बनाता है और उसको खलिहान में इकट्ठा करता है। तो जब खलिहान में इकट्ठा करता है, उसको परमेश्वर पिता बताते हैं, उसको मजदूरी मिलती है। पहला मजदूरी, अर्थात जो परमेश्वर पिता ने उसके लिए जो वेगक ठहराया है, वो मिलता है। और उसके बाद कहता है, वो फसल के रूप में अनंत जीवन को पाता है। आवर डेली ब्लेसिंग एंड इटर्नल ब्लेसिंग, हमारा प्रतिदिन की आशीष और मजदूरी के रूप में जो आप पाते हैं, वो हमारा प्रतिदिन की आशीष है। ये आत्मिक आशीष भी हो सकती है, ये फिजिकल आशीष भी हो सकती है। आप और मैं जब कटनी काटते हैं, आप और मैं काटने वाले होते हैं, हमको दोनों आशीष मिलती है। फिजिकल ब्लेसिंग भी है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है। और वहां पर साफ साफ कहते हैं मजदूरी मिला। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दोनों को बता रहा है। और उसके बाद अनंत जीवन को बटोरता है, फसल स्वरूप अनंत जीवन को परमेश्वर पिता दे देता। दैट इज गिफ्ट फॉर यू। वो मजदूरी में परमेश्वर ने नहीं गिना है, उसको मजदूरी में नहीं गिना है। अनंत जीवन को वरदान स्वरूप परमेश्वर ने गिना है, गिफ्ट के रूप में आपको दे दिया है। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, अब आपने फसल काटा, ये गिफ्ट फॉर यू, ये आपका गिफ्ट है। हालेलुया। आपको मेरे को मजदूरी मिलेगा। आप और मैं मेहनत कर रहे हैं, आप और मैं फसल काट रहे हैं, मजदूरी मिलेगा। और मजदूरी फिजिकल ब्लेसिंग है, मजदूरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, ये मिलेगा। यीशु मसीह ने इसको मजदूरी स्वरूप आपको मेरे को दिया, लेकिन अनंत जीवन को उसने उसके साथ में गिफ्ट दिया। सबके लिए नहीं है, परमेश्वर पिता ने सबको अनंत जीवन नहीं दिया, परंतु उसके लिए जो उसके योग्य है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में योग्य गिने गए हैं, इसलिए परमेश्वर पिता ने अनंत जीवन को आपको मेरे को दे दिया है। वह जो फसल काटने वाला है, आप और मैं फसल काटने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर पिता ने अनंत जीवन की वो उसको हमको दिया है, अनंत जीवन को हमारे जीवन में दिया है। एक पद और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका 25 पद को पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 25 पद। जो अपने प्राण को
प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये पांचवी योग्यता है, वह जो अपने प्राण को इस संसार में अप्रिय जानता है। वह जो अपने प्राण को इस संसार में अप्रिय जानता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। क्या इंपॉर्टेंट है? पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, पौलुस और भी चेले जब हम देखेंगे, यूहन्ना को छोड़ करके, यूहन्ना जो पतमुस टापू में यीशु मसीह का चेला था और पतमुस टापू में उसको जो काला पानी की सजा दी गई थी, उसको छोड़ करके कौन ऐसा चेला है जो अपनी दीर्घायु में मरा? नहीं है कोई। वो परमेश्वर के प्रेम को जानते थे और अपने प्राण को अप्रिय समझा। उन्होंने प्राण से प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो गए। आपको और मेरे को, मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहूंगा, एक जबरदस्त बात है। अब्राहम की घटना को हम लोग जानते हैं, अब्राहम की घटना को हम लोग जानते हैं, और वहां पर देखते हैं कि जिससे तू प्रेम करता है, अपना एकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, मेरे लिए बलिदान कर, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम क्या किया? उसको बलिदान करने के लिए ले गया। तो परमेश्वर पिता क्या कहता है? आप अपने प्राण से प्रेम करते हैं, ये बात सही है, लेकिन यदि आप मुझसे बढ़कर अपने प्राण को प्रेम करते हैं, अनंत जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। आप देखिए, आप अपने शरीर से प्रेम करें, अपने प्राण से प्रेम करें, यहां तक सही है, कोई बात नहीं, आपको करना है, आपको अपने जीवन से करना है, अपने देह से करना है, प्रेम करना है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं। सबसे पहला स्थान कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहला स्थान परमेश्वर, और पहला स्थान परमेश्वर है, अर्थात सबसे पहला प्यार हमारा परमेश्वर है, उसके बाद हम अपने आप से प्यार करने वाले हैं। अनंत जीवन आपका और मेरा। वह व्यक्ति जो एक बार मरता है, वह व्यक्ति जो एक बार मरता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब है वह व्यक्ति जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा, और वह व्यक्ति जो 2 बार जन्म लेता है 1 बार मरेगा। इसको हम लोग कई जगह व्याख्याओं में सुने हैं, और स्पष्ट है वहां पर, जो मां के गर्भ से जन्म लिया है और नया जन्म नहीं पाया है तो वो 2 बार मरेगा। एक तो शारीरिक मृत्यु, एक दूसरी मृत्यु। जो मां के गर्भ से मात्र जन्म लिया है, और वो जो 2 बार जन्म लिया है, अर्थात एक बार मां के गर्भ से और एक बार नया जन्म प्राप्त किया है, वो सिर्फ 1 बार मरेगा, जो फिजिकल मृत्यु है। अनंत जीवन उसका हो जाता है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा अनंत जीवन है, क्योंकि आप और मैं 2 बार जन्मे हुए लोग हैं, एक बार मां के गर्भ से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से नया जन्म पाए हुए लोग। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसी कारण से आपको और मेरे को अपने प्राण को अप्रिय जानना है, क्योंकि आप और मैं अब नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। आपके मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है, परंतु मर जाना लाभ है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। छठवीं बात जो हम लोग देखेंगे वो ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 2 और 3 पद। हाँ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं बहन, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। कल हम लोग, आज के पहला भाग में मैं बता रहा था कि यीशु मसीह को जानना ये अनंत जीवन है, और वो है, वो जो यीशु मसीह को जानता है ये इसकी योग्यता है। मेरे प्रियो, पहली योग्यता जो मसीह के पास आता है, दूसरी योग्यता वो जो मसीह के मांस और लहू को खाता पीता है, तीसरी योग्यता
वो मनुष्य के भोजन के लिए, मनुष्य के पुत्र के भोजन के लिए परिश्रम करता है। चौथी योग्यता, वो जो फसल काटने वाला है। पांचवी योग्यता, अपने प्राण को इस संसार में अप्रिय जानता है, अपने प्राण से परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर प्रेम नहीं करता है, उसके बारे में बताता है। और छठवीं योग्यता है, वो यीशु मसीह को जानता है। सातवीं योग्यता को देखेंगे और उसके बाद आज के सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। सातवीं योग्यता, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सातवीं योग्यता है, वह जो सही फाटक से प्रवेश करता है। आमतौर पे हमारे यहाँ एक बहन को मैंने कहा, बहन आप यीशु मसीह पे विश्वास करती हैं? हाँ भैया। आप वचनों में बढ़ रही हैं? हाँ भैया, मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ। तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, फिर प्रभु यीशु मसीह के सामने आप बपतिस्मा के लिए अपने मनों को तैयार करिए, प्रार्थना में जाइए, बपतिस्मा के लिए तैयार हुई। बहन बोलती है, पास्टर जी मैं अभी शादी कहाँ कर रही हूँ, जिस दिन मेरे को शादी करूंगी उस समय बपतिस्मा होता है। मेरे प्रियो, हम किस धारणा में हैं? जो हमारा सोच है, जो हमारा विचार है, बपतिस्मा आप और मैं शादी के लिए या कोई कुछ चीज के लिए हम लोग ले रहे हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं है। ये इसको बोल सकते हैं हम लोग चौड़े मार्ग से प्रवेश करना, जो मृत्यु को पहुंचाता है, अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाता। सकरे मार्ग में अर्थात परमेश्वर के साथ तकलीफों को उठाते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए परमेश्वर के साथ प्रवेश करना। यहां पर क्या कहता है? क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु मसीह का मार्ग आसान नहीं है मेरे प्रियो। यदि आप और मैं विश्वासी हैं, आप और मैं विश्वास कर रहे हैं, मैं आपसे यदि पूछता हूं, आप यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद क्या आपके जीवन में कोई तकलीफ आई? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इमीडिएटली बोलेंगे, यस बिल्कुल भी मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। मैं बोलूंगा कि आप धोखे में हैं, आप धोखे में हैं, आप चौड़े मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि सकरा है वो मार्ग, और वो मार्ग कठिन मार्ग है। आप मसीह हैं और आपके मेरे जीवन में तकलीफ नहीं है, तो आप खतरे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीह ने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि दुष्ट लोगों के जीवन में विपत्तियां, परेशानियां नहीं आती हैं, और वो थोड़े दिन तक फलते फूलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसे जीने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर पिता जानते हैं कि लास्ट में वो उस धनी मनुष्य के समान होगा उसका जीवन, जहां से वो लाजर को देखता है अब्राहम की गोद में, वैसा जीवन पाएगा वो। परमेश्वर पिता जानता है कि मृत्यु के बाद ऐसा जीवन पाने वाला है वो। लेकिन जब आपके मेरे जीवन में तकलीफ होती है मेरे प्रियो, इस बात को समझ जाना कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और उससे छुटकारा भी देता है। देखिए, आसमान में वही पतंग ज्यादा उड़ता है, ऊंचाई की ओर जाता है, जो धागे से बंधा होता है, जिसको तनाव रहता है। वो जिसके धागे में तनाव रहता है ना, पतंग के धागे में, वो पतंग ऊंचाई की ओर जाता है। काट के देखना पतंग को, धागे का तनाव खत्म हो जाएगा, और वो पतंग कहां जाएगा पता नहीं। तो आपके मेरे जीवन में जब परमेश्वर पिता थोड़ा तकलीफ, तनाव देता है, वही होता है वो आसमान की ओर और ऊंचाइयों की ओर, आत्मा में और भी ऊंचाइयों में ले जाने के लिए करता है वो परमेश्वर पिता। यही सकरा मार्ग है मेरे प्रियो, जिसमें से पहचानते हुए आपको मेरे को पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जानना, परखना और पहचानना है। आप और मैं अपने जीवन में खाली सुविधाओं और लग्जरियस लाइफ को खोज रहे हैं तो भूल में है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर फिरे हम लोग, अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुना है। जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में तकलीफ देता है वो उससे निकासी भी करता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बोले हैं कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, आपको हमेशा के लिए रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में 7 योग्यताओं को हम लोग देखे जो परमेश्वर की ओर हमें ले जाता है। 7 योग्यताएं जो अनंत जीवन को पाने की योग्यताएं हैं। मेरे प्रियो, इन योग्यताओं को मसीह के पास आने की योग्यता, मसीह के लहू और मांस में सहभागी होने की योग्यता, परिश्रम करने की योग्यता मसीह के भोजन के लिए, फसल काटने की योग्यता, अपने प्राण को अप्रिय जानने की योग्यता, यीशु मसीह को जानने की, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानने की योग्यता, सही फाटक से प्रवेश करने की योग्यता, ये सारी योग्यताएं हम कैरी किए हुए हैं। निश्चय ही अनंत जीवन आपका और मेरा है और हम अनंत जीवन में जी रहे हैं। आइए हम अनंत जीवन को लगातार लिए चलें और परमेश्वर की आशीष को लगातार प्राप्त करते चलें। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दें इस समय में। और मैं इस समय में हमारे होस्ट को, संचालन महोदय को, ये समय को ओवर करता हूं।